नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज राय। आज हम बात करेंगे औषधि पौधा पित्त पापड़ा के बारे में। इसके इतने अच्छे गुण हैं कि यह किसी भी प्रकार के आपके पित्तज विकार है, गर्मी है, स्किन डिसीज है या कोई भी दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट के कारण होने वाली समस्याएं हैं, तो वह सब इस पौधे से दूर होती हैं। तो आइए इस बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का औषधि पौधा पित्त पापड़ा। पित्त पापड़ा गेहूं और चने के खेतों में अपने आप उगने वाला एक पौधा है। ग्रामीण इलाकों में पित्त पापड़ा को कई बीमारियों के घरेलू इलाज के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आयुर्वेदिक ग्रंथ चरक संहिता में भी पित्त पापड़ा के काढ़े और चूर्ण को बुखार की आयुर्वेदिक दवा के रूप में माना गया है। कई जगहों पर इस पौधे को परपट नाम से भी जाना जाता है। पित्त पापड़ा क्या है? गेहूं के खेतों में पाए जाने वाले इस छोटे से पौधे की लंबाई 5 से 20 सेंटीमीटर के बीच होती है। इसकी पत्तियां छोटे आकार की होती हैं और इसके फूलों का रंग लाल व नीला होता है। सर्दियों के मौसम में ये गेहूं के खेतों में ज़्यादा पाए जाते हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में पित्त या वात के प्रकोप से होने वाले बुखार से राहत दिलाने में इसका उपयोग किया जाता है। परपट के संबंध में कहा गया है कि एक परपटक श्रेष्ठ पित्त ज्वर विनाशक अर्थात परपट पित्त ज्वर की श्रेष्ठ औषधि है। पित्त पापड़ा के अन्य भाषाओं में नाम है, इसका वानस्पतिक नाम है फ्यूमेरिया इंडिका। साइंटिफिक नाम है फ्यूमेरिया पॉर्विफ्लोरा वेयर। फ्यूमेरिएसी कुल का पौधा है। हिंदी में पित्त पापड़ा, शाहतेर, दमन पापड़ा, इंग्लिश में फ्यूम बर्ट, संस्कृत में परपट, वर्तिक्त, रेणु, सूक्ष्म पत्र, उर्दू में सात्रा, कन्नड़ में परपटक, गुजराती में पित्त पापड़ा, परपट, तेलुगु में बेरी नेल्ला बेमू, छत्रसी, बंगाली में बनसल्फा, खेत पापड़ा, नेपाली में धुकुरे झार और पंजाबी में शाहत्रा, मराठी में पित्त पापरा, परिपाठ, मलयालम में परपटा, मिजोरम में पिड़ पापरा आदि नामों से यह जाना जाता है। पित्त पापड़ा के औषधीय गुण: परपट कटु, तिक्त, शीत, लघु, कफ पित्त शामक तथा वात कारक होता है। यह संग्राही, रुचिकारक, वरण्य, अग्निदीपक तथा तृष्णा शामक होता है। परपट रक्तपित्त, भ्रम, तृष्णा, ज्वर, दाह, अरुचि, ग्लानि, मद हृदोग, भ्रम, अतिसार, कुष्ठ तथा कंडूनाशक होता है। लाल पुष्प वाला परपट अतिसार तथा ज्वर शामक होता है। परपट का शाक संग्राही, तिक्त, कटु, शीत, वात कारक, शूल, ज्वर, तृष्णा शामक तथा कफ पित्त शामक होता है। इसमें आक्षेपरोधी प्रभाव दृष्टिगत होता है। पित्त पापड़ा के फायदे और उपयोग: आमतौर पर पित्त पापड़ा का सबसे ज़्यादा उपयोग बुखार के इलाज में किया जाता है, लेकिन बुखार के अलावा भी यह कई रोग जैसे कि सर्दी, जुकाम, आँखों के रोग आदि में लाभदायक है। बुखार से आराम दिलाता है। बुखार होना एक आम समस्या है। कई बार वात या पित्त दोष के असंतुलन से बुखार हो जाता है। इन्हें आयुर्वेद में पित्त ज्वर और वात ज्वर का नाम दिया गया है। आयुर्वेदिक विशेषज्ञों के अनुसार पित्त पापड़ा में ऐसे औषधीय गुण होते हैं जो बुखार को जड़ से खत्म करने में मदद करते हैं। तो इसका उपयोग कैसे करें? पित्त पापड़ा के 10 से 20 ml काढ़े में 500 मिलीग्राम सौंठ चूर्ण मिलाकर पिएं। इसके अलावा पित्त पापड़ा और अगस्त के फूल के 10 से 20 ml काढ़े में 500 मिलीग्राम सौंठ चूर्ण मिलाकर सेवन करने से भी बुखार ठीक हो जाता है। नागरमोथा, पित्त पापड़ा, खस, लाल चंदन, सुंदवाला तथा सौंठ चूर्ण को समान मात्रा में लेकर काढ़ा बनाएं। 10 से 20 ml की मात्रा में इस काढ़े का सेवन करें। यह बुखार में होने वाली जलन, अधिक प्यास और पसीना आदि समस्याओं को दूर करता है। बराबर मात्रा में गुड़ूची,
आंवला और पित्त पापड़ा मिलाकर सेवन करने से या सिर्फ पित्त पापड़ा से बने काढ़े का 10 से 20 ml मात्रा में सेवन करने से पित्त ज्वर में आराम मिलता है। बराबर मात्रा में गुड़ूची, हरितकी और परपट का काढ़ा बनाकर 20 से 30 ml की मात्रा में सेवन करने से पित्त से होने वाले बुखार में लाभ मिलता है। पित्त पापड़ा से बने काढ़े 10 से 20 ml या पित्त पापड़ा, लाल चंदन, सुगंध वाला तथा सौंठ का क्वाथ 10 से 20 ml बनाकर पिएं। इसके अलावा चंदन, खस, सुगंध वाला युक्त और पित्त पापड़ा से बने काढ़े का 10 से 20 ml की मात्रा में सेवन करें। यह पित्त के बढ़ने से होने वाले बुखार में लाभदायक है। अंगूर, पित्त पापड़ा, अमलतास, कुटकी, नागरमोथा और हरितकी की बराबर मात्रा लेकर इसका काढ़ा बना लें। इस काढ़े का 10 से 30 ml की मात्रा में सेवन करें। इससे पेट साफ होता है और बुखार में होने वाले दर्द से आराम मिलता है। गुड़ूची, पित्त पापड़ा, नागरमोथा, चिरायता और सौंठ की बराबर मात्रा लेकर इसका काढ़ा बनाएं। इस काढ़े का 10 से 20 ml की मात्रा में सेवन करने से वात और पित्त के असंतुलन से होने वाले बुखार में आराम मिलता है। जवासा, मेहंदी, चिरायता, कुटकी, बासा और पित्त पापड़ा को मिलाकर काढ़ा बनाएं। इस काढ़े की 10 से 20 ml मात्रा में शक्कर मिलाकर पीने से बुखार जल्दी ठीक होता है। खस, पित्त पापड़ा, नागरमोथा, सौंठ और श्रीखंड चंदन से बने काढ़े का सेवन करने से भी पित्त ज्वर ठीक होता है। परपट, वासा, कुटकी, चिरायता, जवासा और प्रियंगू आदि से बने काढ़े की 10 से 20 ml की मात्रा में 10 ग्राम शक्कर मिलाकर पीने से बुखार में होने वाली जलन, अधिक प्यास आदि समस्याओं से राहत मिलती है। परपट, नागरमोथा, गुड़ूची, शुंठी और चिरायता का काढ़ा बना लें और इसका 10 से 20 ml की मात्रा में सेवन करें। आँखों के रोग में फायदेमंद है पित्त पापड़ा। पित्त पापड़ा के रस को आँखों में काजल की तरह लगाने से आँखों के रोगों में फायदा मिलता है। अगर आप आँखों से जुड़ी किसी गंभीर समस्या से परेशान हैं तो बिना चिकित्सक की सलाह लिए इसका उपयोग ना करें। मुंह की बदबू दूर करता है पित्त पापड़ा। अगर आप मुंह की बदबू से परेशान हैं या शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है तो पित्त पापड़ा आपके लिए बहुत उपयोगी है। इसके लिए पित्त पापड़ा का काढ़ा बनाकर गरारा करें। इस काढ़े से गरारा करने से मुंह की दुर्गंध के साथ साथ मुंह की कई बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। सर्दी जुकाम से आराम दिलाने में पित्त पापड़ा के फायदे। मौसम बदलने पर अधिकांश लोग सर्दी जुकाम से परेशान हो जाते हैं। ऐसे लोगों को पित्त पापड़ा के काढ़े का सेवन करना चाहिए। 10 से 20 ml पित्त पापड़ा के काढ़े को पीने से दोष संतुलित होते हैं और कब्ज, खांसी एवं सर्दी जुकाम में आराम मिलता है। उल्टी रोकने में मदद करता है पित्त पापड़ा। अगर आपको उल्टी हो रही है और आप घरेलू उपाय से उल्टी रोकना चाहते हैं तो पित्त पापड़ा का उपयोग करें। इसके लिए 10 से 20 ml परपट या पित्त पापड़ा के काढ़े में शहद मिलाकर सेवन करें। इसके सेवन से उल्टी जल्दी बंद हो जाती है। दस्त रोकने के लिए पित्त पापड़ा का उपयोग। नागरमोथा और पित्त पापड़ा के 50 ग्राम चूर्ण को 3 लीटर पानी में उबालें। उबालने के बाद जब पानी आधा बचे तो आंच बंद कर दें और इसे ठंडा होने दें। इसके बाद इस मिश्रण की 10 से 20 ml मात्रा में पिएं। साथ ही खाने में भी इसका उपयोग करें। ऐसा करने से शरीर में मौजूद आम पचता है और दस्त में फायदा मिलता है। पेट के कीड़ों को खत्म करता है पित्त पापड़ा। पेट में कीड़े पड़ जाने पर पेट में कीड़े हो जाना एक गंभीर समस्या है। इसके कारण भूख कम लगती है और पेट में दर्द महसूस होता है। आयुर्वेदिक विशेषज्ञों की माने तो पित्त पापड़ा तथा बड़ंग का काढ़ा बनाकर 10 से 15 ml की मात्रा में पीने से पेट के कीड़े खत्म हो जाते हैं। लीवर के रोगों को दूर करता है। 2 से 4 ग्राम परपट पंचांग चूर्ण के सेवन करने से लीवर की कार्य क्षमता बढ़ती है। इसके अलावा इस चूर्ण का सेवन करने से खून की कमी भी दूर होती है। पेशाब के दौरान दर्द होने की समस्या ठीक करता है पित्त पापड़ा। कई लोगों को
पेशाब करते समय दर्द होने लगता है। आयुर्वेद में इस समस्या को मूत्रकृच्छ कहा जाता है। इसके इलाज के लिए 10 से 20 ml पंचांग काढ़े का सेवन करें। इससे पेशाब ज़्यादा होती है, जिससे दर्द कम होता है और मूत्र मार्ग से जुड़ी कई बीमारियां ठीक हो जाती हैं। हाथों की जलन दूर करने में पित्त पापड़ा के फायदे। पित्त पापड़ा हाथों की जलन दूर करने में सहायक है। इसके लिए पित्त पापड़ा या परपट की पत्तियों के रस का सेवन करें। इससे हथेली की जलन दूर होती है। खुजली से निजात दिलाता है पित्त पापड़ा। अगर आप खुजली से परेशान हैं तो पित्त पापड़ा का सेवन करें। विशेषज्ञों के अनुसार पित्त पापड़ा का अवलेह बनाकर 5 ग्राम की मात्रा में सेवन करने से खुजली दूर हो जाती है। मिर्गी के इलाज में सहायक है पित्त पापड़ा। मिर्गी रोग के इलाज में पित्त पापड़ा का सेवन फायदेमंद रहता है। इसके लिए 10 से 20 ml की मात्रा में पित्त पापड़ा काढ़े का सेवन करें। सिफिलिस के घावों को ठीक करता है पित्त पापड़ा। सिफिलिस के घावों को ठीक करने के लिए आप परपट का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए पित्त पापड़ा की पत्तियों के रस को घाव पर लगाएं। इसे लगाने से घाव कुछ दिनों में ठीक होने लगते हैं। शरीर की जलन को कम करता है परपट। शरीर में जलन होने पर परपट या पित्त पापड़ा का सेवन करना उपयोगी होता है। इसके लिए पित्त पापड़ा के रस का शरबत बनाकर 10 ml की मात्रा में सेवन करें। इस शरबत को पीने से शरीर की जलन कम होती है। पित्त पापड़ा के उपयोगी भाग हैं। पंचांग है, इसका उपयोग कैसे करें। सामान्य रूप से पित्त पापड़ा के काढ़े का सेवन 10 से 30 ml की मात्रा में और रस का जूस सेवन 5 से 10 ml की मात्रा में करना चाहिए। इसके अलावा पित्त पापड़ा के चूर्ण को 1 से 3 ग्राम और पेस्ट को 2 से 4 ग्राम की मात्रा में लें। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।